बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो पाकिस्तान की जो मुल्की सियासत है उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। हालात बड़े गर्म नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो। हुकूमत जो है वो भी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। सिंध में जो है वो उन्होंने मार्च शुरू किया हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब ने और अली जैदी साहब ने, और इमरान खान साहब का एक फ़ैसला है कि उन्होंने IMF के जो है ना वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट मोल लेते हुए बिजली की और पेट्रोल की प्राइसेस में जो कमी का ऐलान किया है। और उसके बाद देखते हैं कि महंगाई में किस हद तक जो है वो कमी आती है। PTI की हुकूमत ने जो है वो बिजली की और गैस की कीमतों में भी कमी का ऐलान कर दिया है, और जिसका ज़ाहिर है कि महंगाई के ऊपर बहरहाल कोई बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहरहाल ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है। दूसरी तरफ जो है अगर आप बात करें मुस्लिम लीग नवाज़ की और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान, तो ये लोग भी इकट्ठे हो गए हैं और इनकी भी कोशिश यही है कि किसी तरीके से इस आवाम को जो है वो मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाई जाए, और अदम एतमाद के हवाले से वो नंबर गेम्स को पूरा करने में लगे हुए हैं, और PTI की गवर्नमेंट वो भी अपने नंबर गेम्स को सिक्योर करने में लगी हुई है। इसी हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा कराची के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, अब हमें ज्वाइन किया है अरशद वोरा साहब से, और उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे कराची के हवाले से, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें सर फहरिस्त जो है वो अवामी मार्च है उनका, उसके हवाले से बात करेंगे कि कराची का उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या कराची के तनाजुर में हम उसके ऊपर उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो वोरा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी वाले भी जो है ना वो हुकूमत में होने के बावजूद जो है वो एक अवामी मार्च जो है उन्होंने उसका एहतमाम किया है। सबसे पहले तो इसके ऊपर PSP का मौक़िफ़ दें। देखें, मार्च इस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा। PTI भी मार्च कर रही है जो हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी भी मार्च कर रही है जो 13 सालों से हुकूमत में है। अब कराची से कश्मीर तक तो इनको मार्च करना ही नहीं चाहिए था। फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कर रहे थे तो फिर कश्मीर से शुरू करते आगे। तो ये तो इस वक्त सब कुछ समझ से बालातर है। सिमिलरली PTI जो है, PTI ने तो यहाँ भी किया, PTI ने तो इस्लामाबाद में भी जो है वो मुजाहरे किए और सारा कुछ। तो ये लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, होना आना कुछ नहीं है। इसी तरीके से ये लोग जो हैं सिस्टम को अपना चलाते रहेंगे, मिल बांट कर खाना पीना चलता रहेगा इन लोगों का। हमारा तो यही वो है पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सर, ये कल आप लोगों ने एक यौम तशक्कुर भी मनाया, तो वो किस सिलसिले में था? देखें, यौम तशक्कुर जो हमने बनाया 3 मार्च 2016 को मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने जब इस शहर में कदम रखा, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कराची में एवरेज 20 से 25 लोगों का कत्ल होता था। 20 से 25 लोग रोज़ाना मारे जाते थे। और जो सिलसिला पिछले 30 सालों से चल रहा था, 2013 में जब मुस्तफ़ा कमाल छोड़ के गए तो उस वक्त 2013 में उन्हें पता चला कि क्या सिलसिला चल रहा है पार्टी में, पार्टी के जो सरबराह हैं उनके रॉ से ताल्लुकात। उसके बाद वो और अनीस कायम खानी जो पार्टी को चलाते थे, वो दोनों जो है अभी मुस्तफ़ा कमाल के 5.5 साल सेनेटरशिप के बाकी थे। लोग जो है पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से 105 सेनेटर्स होते हैं, वो सीट को छोड़ के गए। अनीस कायम खानी जिस पार्टी को रूल कर रहे थे उसको छोड़ के गए। 3 साल बाद जब वो आए हैं वापस और उन्होंने हकीकत पे से पर्दा हटाया है, जब उन्होंने ये महसूस किया कि अब हमें जो है कराची की आवाम को कत्ल गारतगरी से बचाना चाहिए, रॉ के एजेंटों को जो है वो बेनकाब करना चाहिए, ये इकदाम उन्होंने जो किया तो कराची में लोगों को पता चला। और उसके बाद जब रॉ का पर्दाफाश हुआ तो कराची में आप लोगों के सामने है, पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान गवाह है कि कत्ल गारतगरी का सिलसिला बंद हुआ। आज कराची में लसानियत की बुनियाद पर इवन दो कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि लसानियत की बुनियाद पर यहाँ फिर झगड़े हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कमाल ने यहाँ आकर जो रॉ का पर्दाफाश किया और उसके बाद जो प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम दिया इस शहर में, जिस शहर को मुहाजिरों का शहर कहा जाता था, उस शहर में आज मुहाजिर, सिंधी, पठान, बलोच सारे मिलकर रह रहे हैं। पंजाबी तमाम कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर रह रही हैं। ये तो ठीक है, चले आपने बताया कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सबसे पहले जो है वो अलम बगावत बुलंद किया,
लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि उससे पहले जो है वो अमन व अमान कायम करने में तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का कोई किरदार नहीं था ना, वो तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो है वो यहाँ पे कराची का अमन बहाल किया और उसके बाद ग्राउंड को लेवल किया तो ही मुस्तफ़ा कमाल साहब आए ना, या मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आके जो है ना वो अमन कायम किया? देखें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस शहर में 15-20 सालों से काम कर रही थी जब ये आए। मैं ये नहीं कहता कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का इसमें कोई जो है रोल नहीं है, बट मुस्तफ़ा कमाल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, बिलखुसूस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लोग अपने ही लोगों के ऊपर के ऑर्डर्स आते थे उनको, आपके सामने इमरान फारूक का कत्ल किसने किया, डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल किसने किया, अजीम अहमद तारिक का कत्ल किसने किया। इसी तरीके से इस शहर में जो है शोदा कब्रस्तान बने, 25,000 महाजिर कातिल महाजिर मकतूल के नाम पर इस शहर में जो है लोगों के कत्ल हुए हैं। तो ये सारे जो वाक़यात हो रहे थे, तो कम से कम एक कौम आपस में जो एक दूसरे को मार रही थी वो काम तो रुका। सियासी मंजरनामे में तब्दीली की कि सियासी मंजरनामे में मजीद कराची की फ़ज़ाओं में कोई और तब्दीली की गुंजाइश है या नहीं है? मतलब इशरतुल इबाद साहब हो गए या फारूक सत्तार साहब आ गए, वो पॉसिबल है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश इसलिए नहीं है कि आप उस गुंजाइश को क्रिएट करके क्या फिर वही आप लेकर आना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो है किलिंग्स लेकर आना चाह रहे हैं। मैं वही तो आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपके पास वो 35 साला दौर था ना, उस 35 साला दौर में इस शहर को लाशों के अलावा और शोदा कब्रस्तान के अलावा क्या मिला? आप अगर उस सियासत को दोबारा लेकर आना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आज अवाम इस चीज को एक्सेप्ट करेगी किसी भी तरीके से। गोरा साहब, आपका भी असल में बल्दियात का बड़ा माशाल्लाह तजर्बा है और आप बल्दियाती ओहदों के ऊपर मुख्तलिफ फाइज रहे हैं, तो ये जो नया सेटअप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आ रही है जिसमें मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है और उसके बाद सारे के सारे इख्तियारात इनके अपने पास हैं, तो इस सेटअप में रहते हुए आपका ख्याल है पीएसपी को सर्व कर पाएगी, या ये जो इनके साथ जो आप लोगों का एक जो मुआहदा हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए पीपल्स पार्टी जो है वो जो बल्दियाती कानून है उसको चेंज करेगी? देखें, बल्दियाती कानून को इन्होंने किसी हद तक तो चेंज किया है, लेकिन जो हमारी बेसिक डिमांड है वो ये डिमांड है कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन को एक्टिव किया जाए, उसको एज ए एक्ट लेकर आया जाए पार्लियामेंट में, नॉट एज अ एक्ट, आई मीन एज ए एक्ट ऑफ बल्दियात। उसको जो है ना लोकल बॉडीज के एक्ट के बजाय उसको आपके सिंध गवर्नमेंट के एक्ट में लेकर आना चाहिए। उसके अलावा आपको जो है पीएफसी अवार्ड के साथ साथ उसका डिविजिबल पूल, यानी कि अगर 1,000 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को मिलता है तो उस 1,000 अरब रुपए में से वो अपना पैसा जो उनकी ज़रूरत का माइनस करके फिर उसको जो है जो निचले इदारे हैं, निचली सतह के इदारे हैं, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को किस परसेंटेज से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि एक यूसी का चेयरमैन जो है वो खुद मुख्तार हो, उसे पता हो कि उसने अपने इलाके की सड़क बनानी है, उसने इलाके की गटर लाइन बनवानी है, उसने अपने इलाके की पानी की लाइन बनवानी है। जब तक ये नहीं होगा कराची से कश्मीर और कराची से कश्मीर तक, तब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे। अब आखिर में सर ये बताएं, बल्दियाती इंतखाबात की जो है वो पीएसपी की क्या तैयारी है? देखिए, पीएसपी की तो तमाम यूनियन काउंसिल में अब 230 यूनियन काउंसिल हैं, 230 या 233। हमारी तकरीबन आप ये समझ लें कि 70 to 80% यूनियन काउंसिल्स में हमारे जो है कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, वो हमारी लिस्टें सारी तैयार हैं। हम यूनियन काउंसिल की बेस पर इस वक्त हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी हमने शुरू की हुई है, राब्ता मुहिम हमारी शुरू हुई है। चेयरमैन साहब से लेकर तमाम डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस तक जो है वो इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 1 महीने बाद भी कराते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी अच्छी तरीके से तैयार है आवाम से वोट लेने के लिए। लेकिन बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आता क्यों कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त प्लान कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने एक पॉलिटिकल आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है। पीपल्स पार्टी के जो है वो हिस्ट्री ये है कि उसने 5-5 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर से शहर को चलाया। ये भी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये भी हमारी एक डिमांड में है कि जिस दिन जो है
आपका नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हो, उस वक्त अगर बल्दियाती हुकूमत ना हो तो पहले बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, उसके बाद नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब। नाज़रीन, बात हो रही थी अरशद वोरा साहब से और उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सीरियस नज़र नहीं आती कि पीएफसी अवार्ड जो है वो बल्दियाती इदारों को दिया जाएगा और ये ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो अपने पास ही रखेंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, हमें अब ज्वाइन किया है प्रोग्राम में मियाँ शफीक साहब ने, लोधरा से MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग मार्च के हवाले से और ये जो तहरीक अदम एतमाद जो पेश की है, पेश करने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके हवाले से, और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज दिया है बिजली और पेट्रोल को सस्ता करने का, उसका क्या असर पड़ेगा आवाम के ऊपर। वेलकम टू द शो मियाँ साहब। जी जी, मेहरबानी जी, है ना, सच न्यूज़ का आपने ना आज मुझे ना लाइन पर लिया ना। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि सबसे पहले तो खान साहब ने जो है ना वो रिलीफ दे दिया 10 रुपये पेट्रोल के ऊपर और बिजली की कीमतें भी कमी की हैं, तो अब तो आपके हल्के के लोग काफ़ी खुश हो गए होंगे माशाल्लाह। जी, जाहिर बात है, एक ना रिलीफ तो मिला है और काफी देर बाद रिलीफ मिला है ना, तो जाहिर बात है आपको अपने मुल्क की मईशत को मद्देनजर रखते हुए कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि हम आवाम को रिलीफ ना पहुंचाएं। लेकिन जब तक ना आपके अपना जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं वो ठीक ना हो तो फिर आप लोगों को रिलीफ भी नहीं दे सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा ना, क्योंकि हमारा ना टैक्स कलेक्शन बहुत बेहतर हुई है, तो गवर्नमेंट इस पोजीशन में आ गई है कि चलो वो लोगों को थोड़ा रिलीफ जो है वो पहुंचाए ना। अच्छा मियाँ साहब, आपका ये ख्याल है कि इससे पहले जो वो गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं थी और अब चूंकि टैक्स की कलेक्शन काफ़ी अच्छी हो गई है तो उसको पब्लिक तक जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। अच्छा, आपके सर वो अपने हलके के आवाम के हवाले से भी अगर बात करें, क्योंकि आप तो ऑन ग्राउंड जो है ना वो लोगों को फेस कर रहे होते हैं, तो अब लोगों का मतलब थोड़ा सा मिजाज चेंज हुआ है या अभी भी वही महंगाई का रोना रो रहे हैं ये पिछले 2-4 दिन में? ये चीज़ें कोई ओवरनाइट तो चेंज नहीं होती है ना, सारी बात है, इसके असरात भी ऐसा ऐसा मरतब होते हैं। जैसे ना आप जितनी भी आपकी कैरेजेस होती हैं, आपके ट्रक्स हैं, आपकी गाड़ियां हैं, तो उनके ऊपर जो आपके ना गुड्स आती हैं, चीजें आती हैं, सब्जियां आती हैं, तो ये सारी इसको रेट जो है वो ऐसा ऐसा कम होंगे, तो ये इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसके असरात तो इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि लोगों को महसूस होंगे। अच्छा, इस मरतबा सर वहाँ पे गंदम की फसल और ये जो हुई है उसके हवाले से क्या कहना है आपका? क्योंकि खाद की भी शॉर्टेज रही है, लेकिन वो बारिशों से जो है ना उसको कंपनसेट कर दिया था या गंदम जो है ना वो पहले से कम हुई है? नहीं, अभी तो हमारी है ना, हम अभी इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम बड़े पुर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो ना फसल है वो बेहतर होगी और ना इंशाल्लाह हमारी जो मुल्क की जरूरत है वो इंशाल्लाह पूरी होगी है ना। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा ये बताएं सर, ये अभी हाल ही में जो है ना थोड़ी देर पहले ही आपके यहाँ से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च गुजरा है, आपको भी इतलात मिली होंगी, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पब्लिक उनके साथ है या नहीं है, या क्या उसके हालात हैं? जी, बात है ना, जो सच्ची बात है, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो आप ना उसका ना यहाँ पर ना आप उस तरह के जो पहले ना था बीबी के वक्त था या ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त था, उसके हिसाब से तो आप ना बिलावल के लिए बहुत मुश्किल है कि पंजाब के अंदर वो दोबारा पैर जमा सके। अच्छा, मतलब अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह ये पैर जमा लेंगे। लेकिन ये जो मौजूदा जो अभी इस वक्त जो इनका जो अवामी मार्च रवां दवा है इस्लामाबाद की तरफ, उसमें आपको वो वलवला, वो रश और वो चीज़ मतलब नज़र नहीं आई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मेरे तो कल यहाँ लोधरा शहर से गुजरे हैं तो मुश्किल से कोई 200-300 आदमी जो है वो ना मतलब उनकी कोई क़यादत कर रहे थे। अच्छा अच्छा, और ये जो है वो पीटीआई का जो मार्च है वो सिंध में कर रहे हैं, सिंध के हुकूक के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, तो उनके मार्च के हवाले से आपका क्या कहना है? देखेंगे, मैं आपको ना
खुद ही है ना, जितने भी हमारे टीवी एंकर्स हैं या टीवी वाले हैं या जो हमारे फुटेज सामने आ रही हैं, वो तो आप देखिए वहाँ पर तो लोगों का बड़ा एक ना बहुत अच्छा रिस्पांस है ना। वहाँ 200-300 वाला तो नहीं है रिस्पांस है ना। अच्छा। वहाँ तो आपको हजारों के हिसाब से लोग है ना जो है वो आपको नजर आते हैं ना। तो अच्छा। इसलिए ना वहाँ पर तो ना लोग जो है वो पीपल्स पार्टी से तंग है, तो ना इसलिए ना वो भी तब्दीली चाहते हैं। लेकिन जाहिर बात है ना, इसको थोड़ा टाइम लगेगा कि पीपल्स पार्टी को उसके घर के अंदर जो है शिकस्त दी जाए। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वहाँ से बैठे बैठे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी तहरीक अदम एतमाद पेश करने के हवाले से, और मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज़ या PMLN पूरी है और दीगर जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, तो वो तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रहे हैं। और आप माशाल्लाह मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो एक तो आप अपना तजर्बे से बताएं कि वो कामयाब होगी या नाकाम होगी, और दूसरा हालात आपको क्या क्या बता रहे हैं? देखेंगे, ये उनका राइट है, सारी ऑपोजिशन का ये राइट होता है, हमेशा राइट होता है कि वो जब चाहे अदम एतमाद कर सकते हैं ना। तो हमें उसको एक जमहूरी मुल्क में और एक जमहूरी कल्चर के अंदर ये चीजें होती हैं, इसको ना ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हुकूमतें चेंज भी हो जाती हैं, हुकूमतें नई बन भी जाती हैं, तो इसलिए ना इसके ऊपर ना कोई हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो अलाइज भी हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। बाकी ये दावे चलते रहते हैं कि जी हमने इतने तोड़ लिए, फलां जमात कहेंगे और हम भी कहेंगे कि जी हमने नूह के इतने तोड़ लिए। ये चीजें ऐसे पॉलिटिकल होती हैं और ना वो इसी तरह ना चलती रहती है ना। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद है ना वो पेश करेंगे भी सही, तो इंशाल्लाह वो नाकाम होगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, वो है जहांगीर तरीन। आपका हल्का भी लोधरा है और जहांगीर तरीन साहब का भी हल्का जो है ना वो यही वाला है, तो आप मतलब समझे एक दूसरे के पड़ोसी हुए। तो ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कौन सी कश्ती में बैठेंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे? इवन अगर वो न्यूट्रल भी रहते हैं तो मेरे ख्याल में PTI को उससे नुकसान होगा। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी वो ये है कि सबसे पहले तो मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको ना अपनी बीमारी से जो है वो ना बाहर आए, और ना मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द सेहत याब होके तो दोबारा एक्टिव होंगे ना। लेकिन वो अभी तक उन्होंने कोई फैसला वो नहीं कर पा रहे कि हमने किधर जाना है ना। अच्छा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी वो सबसे मिल रहे हैं, सब जमातों से मिल रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन है ना वो किस तरफ जाएंगे वो तो सिर्फ वो खुद ही जानते हैं कि किस पार्टी में जाना है। अच्छा सर, आपका मौक़िफ़ जो वो जहांगीर तरीन के साथ होगा या PTI के साथ होगा? जी मैं तो PTI के साथ। अच्छा, आपका मतलब मौक़िफ़ जो वो इमरान खान साहब के साथ होगा। अगर जहांगीर तरीन किसी एडवर्स ओपिनियन की तरफ जाते हैं तो आपका जो है वो ताल्लुक PTI के साथ, या आप जो है वो खान साहब की ही सरबराही में काम करेंगे? जी हम, क्योंकि हम बने देखे ना जी, मैं तो बना PTI के टिकट पर हूँ ना जी। ठीक है। तो मैं ना अपने आप को डिस्क्वालीफाई क्यों कराऊं? सही है जी। तो मेरा पार्टी के साथ और उसके साथ मेरा एक ना रिश्ता है, तो वो मैं रिश्ता क्यों तोड़ूंगा ना। लेकिन सर आप जैसे अवामी लोग हैं ना, आप देखें अगर फ़र्ज़ करें आवाम में महंगाई के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ें वगैरह उठ रही हैं, और अगर आप जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो भी जाते हैं, तो आपके लिए तो दोबारा आना कोई मसला थोड़ी है। या आपको लगता है कि आवाम दोबारा मुंतखब नहीं करेंगे? बात ये है, ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। कभी आपने देखा है कि कोई है ना फुटबॉल की दोनों टीमें जीत जाए ना? जीतना तो एक ही होता है, क्रिकेट की एक टीम जीतेगी ना। तो ये कोई ऐसा नहीं होता। कभी ना हार जीत जो होती है वो होती है डेमोक्रेसी में होता है। वो जो दूसरी जमातें हैं वो भी तो फिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको वो भी लोगों में जाते हैं, उनका भी एक बयानिया होता है। लोग है ना उस बयानिया को देखते हैं और उस बयानिया के हिसाब से फैसला करते हैं। तो ये चीजें कोई नहीं है। हमें बेसिकली हमें अपने नजरियात के साथ खड़ा होना चाहिए।
ठीक है, यानी नज़रियात के साथ खड़े रहना चाहिए। सर ये फ्यूचर आपको माशाल्लाह क्या लगता है, ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और प्राइम मिनिस्टर भी अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे? हम तो जाहिर बात है पूरी उम्मीद है, बाकी कुछ भी हो सकता है। हम हर उसके लिए तैयार है ना। अच्छा, आप मतलब हर चीज़ के लिए तैयार है। और ये महंगाई भी आपको आगे कम होती हुई नज़र आ रही है? देखिए जी, महंगाई जो है ना ये एक बड़ी रेलिवेंट सी है ना। हम ये नहीं कहते कि ना, जाहिर बात है अब आप आज की जब तक करेंसी मजबूत नहीं होगी उस वक्त तक तो महंगाई कैसे कम हो सकती। जब तक आपके जो रुपीज है उसके अंदर जान पड़ेगी, और रुपीज में तब जान पड़ेगी जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगी और इम्पोर्ट कम होगी, है ना। फिर ही आपका ना डॉलर आपका रुपी बेहतर होगा ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। नहीं सर, उसके साथ साथ अगर एग्रीकल्चर आके कोई महंगाई को कम कर लेंगे, किस तरह कर लेंगे। सर देखें, उसमें पॉलिसीज़ वगैरह का बड़ा अमल दरामद होता है, उसके बाद फेस वैल्यू होती है, बैरूनी जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात होते हैं। इसमें तो बहुत सी जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमारे प्रोग्राम में टाइम देने का। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात और अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में मेहर अरशद साहब ने, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुजफ्फरगढ़ से। थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी मियां शफीक साहब से। उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो असरअंदाज नहीं हो रहा। सर आप बताएं। हेलो जी मेहर साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से बताएं। आप मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च में ये तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। लॉन्ग मार्च को आप की मेहरबानी, आपने जो पूछा है लॉन्ग मार्च को ऐसे लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ है। अच्छा, तो रात आपने मुल्तान का जो देखा, आज काफी ड्रामा और खानेवाल में जहाँ अच्छा, को लोग कहते हैं कि कोई ऐसा अच्छा, मजबूत उम्मीदवार नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन इतने हजारों में लोग थे वालेहाना इस्तकबाल में चंगू में अपनी अचनों में पहुंचे हैं। तो यहाँ वालेहाना हो रहा, ठीक है। तो पूरा पंजाब में कदम कदम पे लोग घरों से बाहर आ गए हैं, नौजवान हो बूढ़े हो और मस्तूरात भी साथ हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बूढ़े बच्चे और जवान सारे के सारे आ गए। सर ये बताएं वो चाह क्या रहे हैं, मतलब जो है ना वो अवामी मार्च का जो मकसद है वो बेसिकली मकसद क्या है, गवर्नमेंट खत्म करना है या क्या है? वो निकल सकते हैं। और दूसरा, उन्हें साले नौजवानों को लीडर की जरूरत नहीं, उन्हें नौजवान लीडर, उन्हें 30 साल नौजवान लीडर की जरूरत है। ठीक है। हाँ, तो अभी आपको क्या लग रहा है सर, मतलब जो है ये अवामी मार्च इस्लामाबाद तक पहुंचते पहुंचते जो है वो PTI के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जब अवामी मार्च इस्लामाबाद तक पहुंचेगा तो कोई ना कोई तब्दीली आ ही जाएगी। ये नए हुक्मरानों से सेलेक्टेड लोगों से छूट जाएगी। ठीक है सर, लेकिन महंगाई आवाम को कब जो है ना इससे निजात मिलेगी महंगाई से? महंगाई ने तो आवाम को तबाह कर दिया है। गरीब की कुव्वत खरीद खत्म कर दी गई है हुकूमत ने। गरीब की पहुंच से दूर हो गया। सुबह की है तो शाम को नहीं है, शाम की है तो सुबह को नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की हुकूमत के पास सर कोई नया अमल है? आपका चेयरमैन साहब भी आपके साथ हैं तो आपकी बात तो हुई होगी, तो ये मतलब कोई नया अमल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नई जमात थोड़ी है, 50 साल से मुल्क की खिदमत करती है और 4 हुकूमतें तकरीबन गुजरी हैं। पीपल्स पार्टी के दरअसल मुल्क में जो इनकलाब आया था वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बदौलत है। अच्छा, आप गरीब आवाम को फलसफा दिया था रोटी कपड़ा और मकान का, वो जुल्फ़िकार अली की भुट्टो का है। और जितनी उसकी उस वक्त जरूरत थी आज भी उसी वक्त उस जैसी जरूरत रोटी की। और बिलावल भुट्टो ने अज़म कर रखा है जो अपनी माँ और अपने नाना के मनसूबों की अधूरी तकमील है उसे मुकम्मल करना है, उसकी तकमील करनी है। अच्छा, मनसूबे अधूरे हैं। अच्छा मेहर साहब, आप जो है ना उन चंद गिने चुने पंजाब के MNA में से हैं जिन्होंने जो पीपल्स पार्टी की जो है ना वो सीट, इतना शोर है, इतनी है, इतना रश है, आपको आवाज भी ये नारों के तरानों के सुनाई दे रहे होंगे। बिल्कुल। मैं सही शोर में आपसे बात नहीं कर सकता।
आप यकीन जाने कि पाकिस्तान में ऐसा न कभी लॉन्ग मार्च हुआ है न कभी होगा, चले ना इतनी दुनिया कभी बाहर आई है न कभी आएगी। और चल- इंशाअल्लाह तारीख का कामयाब तरीन लॉन्ग मार्च। आपको लाहौर से खुशखबरियां मिलना शुरू हो जाएंगी। लाहौर पहुंचेंगे, गुजरात पहुंचेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, आपको खुशखबरियां मिलेंगी। चले खुशखबरियाँ मिलना जो है ना वो आवाम लाखों को। लोग साथ हैं, लाखों लोग साथ। चले ओके सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो, और जो कुछ भी हो पाकिस्तान के और आवाम के मफाद में हो। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सियासी हवाले से आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो हरफ आखिर नहीं होती, ये गोइंग प्रोसेस है। हो सकता है अपोजिशन जो है वो बाजी ले जाए या हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए जो है वो कामयाब हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो कामयाबी है वो उसी सूरत में हासिल होगी कि जो आवाम को जो है वो सहूलत फ़राहम करेगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का अख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफिज़।